तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 का आपका अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5 का अंग्रेजी का पेपर आपको परीक्षाओं में कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कक्षा 5 में अंग्रेजी विषय में पूरे 60 में से 60 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखिएगा एकमात्र इसी चैनल पर मैं आपको अंग्रेजी के साथ साथ आपका हिंदी का, गणित का और पर्यावरण का पेपर भी उपलब्ध करवाने वाला हूं। इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का पूछा जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनकर आएगा। ये कक्षा 5 का पेपर है जो कि अंग्रेजी विषय का है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए पेपर है, जो कि देखिएगा टोटली आपका 60 नंबर का पेपर होगा। और देखो, आपको पेपर को हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बता दूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे हम वीडियो डालेंगे ना, तो आप तक नोटिफिकेशन बराबर पहुंच जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिएगा पेपर आपका परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, आप सब लोग देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पर सर्वप्रथम आप लोग देख सकते हो, टाइम आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का होगा और 60 नंबर का पूरा पेपर होगा। ऐसे जितने भी बच्चे जो कि प्रत्येक विषय में 60 में से 60 नंबर लेकर आना चाहते हैं ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 1 से लेकर 5 तक होंगे। और देखो यहाँ पर निर्देश जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शन, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। देखो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन दिए गए ना, इनको हल करने के आपको 1-1 नंबर दिए जाएंगे। तो चलो मैं यहाँ पर आपको 1-1 क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, वन हु फ्लाइज एरोप्लेन इज कॉल्ड। देखो जो एरोप्लेन उड़ाता है ना, उसे क्या कहते हैं? ड्राइवर कहते हैं क्या, कारपेंटर कहते हैं क्या, टेलर कहते हैं क्या, या पायलट कहते हैं? देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? पायलट। देखो यहाँ से आपको पायलट लिख देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का पायलट, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वेक सेट दे द। देखो यहाँ पर आपको लिख देना सनशाइन। क्या लिखोगे यहाँ पर? सनशाइन। आपके पार्ट की ये पोएम है, तो इसमें आपको सनशाइन लिख देना है। अगला क्वेश्चन, ए इज ए नेमिंग वर्ड। तो देखो नेमिंग वर्ड क्या होगा? तो देखो यहाँ पर आपको नाउन लिख देना है, ठीक है ना। आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख ले पूरा का पूरा पेपर। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, पहले का राइट आंसर तो डी होगा, दूसरे का सी आ जाएगा और तीसरे का आपका बी होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, हूम रोड द लेटर टू सतीश। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? गौतम। यहाँ से आपको गौतम लिख देना है। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड ऑफ इमीडिएट इज। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है इमीडिएटली। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में भी आगे होंगे। और उसके बाद में जो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो एक बार पुनः देख लेना, पहले का राइट आंसर आपका सी वाला आ जाएगा, दूसरे का राइट आंसर भी आपका सी होगा, और तीसरे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, और चौथे का राइट आंसर भी आपका सी होगा, पांचवें का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर वो देख लेते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लीव्स प्रिपेयर फॉर प्लांट्स। देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना? फूड। देखो लीव्स जो होती है ना, पेड़ की पत्तियाँ, वो पेड़ के लिए क्या बनाती है? फूड, यानी कि भोजन बनाती है। यहाँ पर आपको फूड लिखना होगा, FOOD, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, ही किस हिज सन्स। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना फोर हेड। क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पर क्या लिखोगे? 4, उसके बाद में यहाँ पर आपको हेड लिख देना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन, प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू द। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना गार्डन। क्या लिखोगे यहाँ पर? गार्डन। यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो ये आपका गार्डन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवदत्त वाज प्रिंस सिद्धार्थ। देखो देवदत्त जो था ना, प्रिंस सिद्धार्थ क्या था? तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना कजिन। क्या था? यहाँ से आपको कजिन लिख देना है, कजिन। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अतुल इज ए गुड बॉय गोज टू स्कूल। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है हूँ। क्या लिखोगे यहाँ पर? आप लोग हूँ लिख दोगे,
हु गोज टू स्कूल डेली, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देख लो, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो एक बार पुनः आप लोग मिलान कर लो शुरू से ही। वन हु फ्लाइज एरोप्लेन इज कॉल्ड, तो देखो पायलट होगा। वेक सेट द, तो देखो यहाँ पर आपको साइन लिख देना है। ए इज ए नेमिंग वर्ड, तो देखो यहाँ पर आपको नाउन लिखना है। हु रोड द लेटर ऑफ सतीश, तो देखो यहाँ पर आपको गौतम लिख देना है। एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज, तो देखो यहाँ पर आपको इमीडिएटली लिख देना है। उसके बाद में देखो लीव्स प्रिपेयर फूड, तो देखो यहाँ पर आपको फूड लिख देना है। ही किस हिज सन, तो देखो यहाँ पर आपको फोरहेड। और प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, तो देखो यहाँ पर आपको गार्डन लिख देना है। देवदत्त वाज प्रिंस सिद्धार्थ, तो देखो यहाँ पर आपको कजिन लिखना है। और उसके बाद में देखो अतुल इज ए गुड बॉय हु गोज टू स्कूल डेली, तो देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर भर लेने थे। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर्स बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से लिख कर आ सको। तो देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इन विच मंथ डू वी सेट दिवाली, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ से आपको पूरा लिखना है, देखिएगा यहाँ से आप लोग लिख लेना वी, और उसके बाद में सेली, और उसके बाद में ब्रेड, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना है दिवाली। वी सेलिब्रेट दिवाली और इन द मंथ ऑफ कार्तिक, और यहाँ पर आपको आगे क्या लिख देना है, इन द, और उसके बाद में मंथ ऑफ, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है कार्तिका, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको कार्तिक लिख देना है। तो अगला क्वेश्चन पूछा इसमें, विच फ्लावर आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख ले, पेंसिल लिलीज एंड डेफोडिलिस फ्लावर आर मेंशन इन द पोएम। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर लेना। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैं आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आगे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 13 में क्वेश्चन पूछे हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड विच द मेयर मीनिंग, तो देखो यहाँ से आपको इनके मीनिंग मिलान करने हैं। तो देखो मैजेस्टिक की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, इम्प्रेसिव से, और स्ट्रगल का जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों टू ट्राल्क वेरी हार्ड टू डू समथिंग, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान किससे होगा, इससे, ठीक है। पीस, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना, पेस, तो देखो पेस की जोड़ी का मिलान आपको स्पीड से कर लेना है। रिफ्यूज की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे कर लेना है, टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसेंट नेम ऑफ महेश्वर, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है। तो चलो जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा महेशमती ऑफ द महेश्वर इस, या फिर आप लोग इसमें से आंसर बना सकते हो, महेश्वर हटा के यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, महेशमती लिख देना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यह आपका बन जाएगा, इतना इतना महेशमती आपको कहाँ पर लिख देना, महेश्वर की जगह पर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताने हैं। जैसे कि लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैं लिख कर ही बता देता हूँ। तो देखिएगा लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लाइट का अपोजिट यहाँ पर आपको लिख देना डार्क, ठीक है ना। स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जो लिखा ना ये स्लो है, सॉरी, ठीक है ना, स्लो लिख देना यहाँ पर। देखो स्लो का अपोजिट क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आपको स्लो का अपोजिट लिख देना फास्ट, क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग फास्ट लिख दोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देख लेना, ये पूरा का पूरा मैंने आपको इस प्रकार से बता दिया। अगला क्वेश्चन, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट, तो देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 16 में इन सेंटेंस को रीराइट करना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इनको रीराइट किस प्रकार से करना है। तो देखिएगा यहाँ से देख लें, इट वाज ए हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून बनारस, इस प्रकार से आपको लिख देना है। दूसरे का राइट आंसर यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं, सर्कल द ओड वंस ऑन द रीराइट, तो देखो यहाँ पर आपको जो अलग है ना उसको छाट कर लिखना है। तो चलो मैं यहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखो बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफेलो, देखो इसमें से आपको बफेलो के ऊपर सर्कल बना देना है। अगला क्वेश्चन, बुक्स, पेंसिल, वाटर, पेन, देखो बुक अगर देखे, पेंसिल देखे और पेन देखे तो ये एक स्टेशनरी की चीज़ें हैं, जबकि वाटर इसमें से अलग है, तो इसमें आपको वाटर के ऊपर सर्कल बनाना होगा। फादर, ब्रदर, सिस्टर और सिंगर, देखो यहाँ पर आपको सिंगर के ऊपर सर्कल बनाना है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अच्छी प्रकार से स्क्रॉल कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है।
तो देखिएगा यहाँ पर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप सब लोग इनको देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इनको देख लें और देखिएगा यहाँ पर आपको इनको क्या करना, प्रश्न नंबर 18 में राइट द प्लूरल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनके प्लूरल्स आपको बनाना है। जैसे कि बस का क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा। टूथ का क्या हो जाएगा, तो देखो टूथ का आपको लिखना टीथ, क्या लिखोगे यहाँ से, टीथ यहाँ से आपको लिख देना है। बेंच का क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना बेंचेस, क्या लिखोगे यहाँ से, बेंचेस यहाँ से आपको लिख देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सबको इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द प्राइस्ट से टू नरेंद्र, तो देखिएगा इसका राइट आंसर मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा था उसने प्राइस्ट ने, तो देखो यहाँ से आपको लिखना है द प्राइस्ट से टू नरेंद्र, और इसके बाद में आगे आपको लिख देना। चलो मैं आपको पूरा राइट आंसर लिख कर बता देता हूँ। द को यहाँ से आपको लिखना है प्राइस्ट, उसके बाद में से, और उसके बाद में टू, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है नरेंद्र, और उसके बाद में आगे आपको लिखना है फेस द मंकीज़, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से देख लें, ये इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन, आज देवदत्त द कजिन ऑफ सिद्धार्थ, देखो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा इसका राइट आंसर इस प्रकार से आपको लिख देना है, यस देवदत्त वाज द कजिन ऑफ द सिद्धार्थ, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट एन एप्लीकेशन ऑन द हेडमास्टर यूजिंग द गिवन ब्रैकेट इज इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, टू द हेडमास्टर, तो देखो इस जगह पर तो आपको ये भर देना है हेडमास्टर। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तेवर जबलपुर, और सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद में देखो आई हैव, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आई हैव क्लास, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखना, पास्ट, आई हैव पास्ट क्लास 5, तो देखो यहाँ पर आपको सेकंड में क्या लिख देना, पास्ट, और उसके बाद में फ्रॉम यूअर, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, स्कूल, देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, स्कूल लिख देना है। और लास्ट ईयर आई वांट टू सी एडमिशन इन द क्लास 6, आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो देखो यहाँ पर आपको स्कूल के बाद में क्या लिखना, लिविंग, तो देखो यहाँ पर आपका लिविंग आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्लीज़ इश्यू मी माई स्कूल लिविंग, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट लिख देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग भर लेना इसको पूरा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको दिया गया यूवर्स, देखो यूवर्स में आपको क्या लिखना होगा, तो देखिएगा यहाँ पर आपको यूवर्स में देखिएगा अब क्या बचा, इसमें से ट्रूली बचा है, देखिएगा यहाँ से आपको ये लिख देना छठे में, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। या ओबिडेंटली भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द कंप्लीट सेंटेंस, देखिएगा ताज इज ए मॉन्यूमेंट, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पहले में फेमस, ठीक है ना, पहले में आपको फेमस लिख देना है। रानी जे, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिख देना है दूसरे में इंटेलिजेंट। और इसके बाद में देखो डॉग इज ए एनिमल, तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा फेथफुल, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, प्रश्न नंबर 23 से लेके लास्ट तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया था इसका उत्तर मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन, राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ द काउंटेबल नाउन इन द अनकाउंटेबल नाउन, देखो 5 आपको 5 काउंटेबल नाउन बताना है, 5 अनकाउंटेबल नाउन बताना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। तो देखो काउंटेबल नाउन ये होगी, और उसके बाद में देखो अनकाउंटेबल नाउन आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा याद भी कर लेना। अब इसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24, अरेंज द रिराइट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द करेक्ट ऑर्डर, तो देखो यहाँ से आपको ये पूरी की पूरी जो लाइन्स लिखी है ना प्रश्न नंबर 24 में, इनको आपको अरेंज करके लिखना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनको आपको इस प्रकार से अरेंज कर देना है, पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ पर आपको एक अनसीन दिया जाएगा, देखिएगा पूरा का पूरा अनसीन दिया गया है, और इस अनसीन में से फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ए एलिफेंट लाइव इन ए फॉरेस्ट, देखो वेयर डू एलिफेंट लाइव, तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा। आपको आसानी से इसमें ही आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, मगर फिर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पहला दूसरा तीसरा
चौथा, पाँचवा सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। पाँचों क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। पहले का राइट आंसर ये लिखा, दूसरे का लिखा, तीसरे का लिखा है, चौथे का और पाँचवें का राइट आंसर ये आपको दिए गए। तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 26 को पढ़ते हैं। राइट द 5 सेंटेंस एनीवन। देखो इनमें से आपको किसी भी एक के ऊपर 5 सेंटेंस लिखने, जैसे कि द ट्री यू लाइक मोस्ट। देखो मैं आपको द ट्री के ऊपर सेंटेंस बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसके ऊपर पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देना। तो देखिएगा इस प्रकार से आपको सेंटेंस लिखने होंगे। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इसी के साथ में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग अपने समस्त विषय के पेपर पाना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको मेरे द्वारा समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।